अब आपको बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के मामले में आज यूपी पुलिस ने अदालत को यह बताया है कि उसने किस आरोपी से चोरी का कितना पैसा और सोना चांदी बरामद किया है। यानी पूरा ब्रेकअप दिया है यूपी पुलिस ने अदालत को। यूपी पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने 7 आरोपियों से अब तक लगभग 78 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसमें आरोपी अविनाश शुक्ला से लगभग 20 लाख रुपए बरामद किए। खास बात यह है कि इसके पास लगभग 1100 अमेरिकी डॉलर्स भी मिले हैं, जिनकी कीमत है लगभग 1 लाख रुपए, और लगभग 11 ग्राम सोना और 159 ग्राम चांदी भी इसके पास से मिली है, अविनाश शुक्ला के पास से। देखिए, ये तो वो चीजें हैं जो बरामद हुई हैं। अब तक न जाने कितने पैसे से ये और दूसरी प्रॉपर्टी खरीद चुके होंगे, कितना पैसा खर्च कर चुके होंगे, कितना पैसा निवेश कर चुके होंगे, कितना सोना चांदी बाजार में बेच चुके होंगे। अभी इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये तो वो है जो इनके पास से मिला है। करुणेश पांडे से लगभग 18 लाख रुपए मिले हैं, अनुकल्प मिश्रा से लगभग 16 लाख रुपए, लवकुश मिश्रा के पास से लगभग 14 लाख रुपए, रमाशंकर मिश्रा से लगभग 7 लाख रुपए और लगभग 25 ग्राम चांदी भी मिली। मनीष कुमार यादव से 2 लाख रुपए मिले और रमाशंकर यादव के पास से 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और ये सारे लोग कौन हैं? जिनकी 1 महीने की जो तनख्वाह है 20 से 25 हजार रुपए है। ये वो लोग हैं जो 1 महीने में 20 से 25 हजार रुपए कमाते हैं, साल के 2 से 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। सोचिए, और इनके पास से 10-10 लाख रुपए मिल रहा है। यूपी पुलिस ने आज इन 8 और आरोपियों में से 4 के घरों पर छापेमारी की और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही एसआईटी का कार्यकाल 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। 13 जून को जब इस एसआईटी का गठन हुआ था तो इसे जांच के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था, जिसके बाद इसने अपनी शुरुआती रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को सौंप दी थी। लेकिन अब इस जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई नए खुलासे रोज हो रहे हैं, इसलिए इस एसआईटी को अब 15 दिनों का समय और दिया गया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लगभग 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जांच हो रही है, जिनकी ड्यूटी मंदिर के एंट्री और एग्जिट के अलावा उस रास्ते पर भी थी जहां से दान पात्र काउंटिंग रूम तक लाए जाते थे। तो देखिए, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को जब आप रख लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी आरोपियों के साथ मिल जाते हैं और फिर वो मिलकर चोरी करवाते हैं। ऐसा सिर्फ एक मंदिर में नहीं हो रहा, आमतौर पर भी हमने देखा है, क्योंकि बहुत सारी जो एजेंसी हैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की, वो एजेंसियों में ना तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, ना उनके पास इस प्रकार के लोग हैं जिन पर आप विश्वास कर सकें। तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत बार अपराधियों के साथ ही मिल जाते हैं छोटे मोटे लालच में। और यहां भी ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, वो इन लोगों के साथ मिल गए होंगे, क्योंकि उन्हें भी छोटा मोटा पैसा मिल जाता होगा। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे चढ़ावे की चोरी असल में मंदिर के अंदरूनी सिस्टम की ही नाकामी है। यानी मंदिर में चढ़ावे की गिनती के सिस्टम में ही ऐसी खामियां थी जिसका फायदा उठाकर यह चोरी की गई। पूरे राम मंदिर में 40 दान पात्र लगे हैं। औसतन 75,000 से 1 लाख श्रद्धालु हर रोज आते हैं यहां पर, और खास मौके जब होते हैं, कोई तीज त्योहार होते हैं या कोई खास मौके होते हैं, तो श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है एक दिन में। रोजाना करीब 8 लाख से 13 लाख रुपए तक का दान आता है, और त्योहारों पर और खास दिनों पर ये जो दान है ये 60 लाख रुपए तक पहुंच जाता है चढ़ावा। वर्ष 2024 और 25 में, यानी एक साल में, इस मंदिर को 153 करोड़ रुपए का दान मिला था, चढ़ावा मिला था। इस चढ़ावे में कैश था, उसके अलावा सोना चांदी और हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, ये सब होता है। अब 3 पॉइंट्स में समझिए कि यहां हर दिन लाखों रुपए के चढ़ावे की गिनती होती कैसे है। पहला, दान पात्र को एक कंटेनर में रखा जाता है जिस पर ताला लगाया जाता है और फिर उसे काउंटिंग रूम तक ले जाया जाता है। यह काउंटिंग रूम इस मंदिर के तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में है, और इस काउंटिंग रूम में मंदिर के 40 दान पात्रों को ट्रस्ट के अधिकारियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों और काउंटिंग करने वाले कर्मचारियों की मौजूदगी में ही खोला जाता है। यानी एक साथ बहुत सारे गवाह होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं,
अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके सामने ये खुलता है। दूसरी बात, इस काउंटिंग रूम में 44 कर्मचारी 2 शिफ्टों में चढ़ावे की गिनती करते हैं। ये कर्मचारी अपने हाथों से कैश गिनकर उसकी नोटों की गड्डियां बनाते हैं। और तीसरी बात, कैश की इन गड्डियों को बैंक के कंटेनर में रखकर सील किया जाता है और फिर इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में भेज दिया जाता है, जहां पर बैंक के कर्मचारी इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। इसमें किसी चेक का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सीधे बैंक अकाउंट में डिजिटल तरीके से यह जमा कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर मंदिर में चढ़ावे की गिनती का सिस्टम इतना मजबूत था तो फिर चोरी कैसे हुई? यह गड़बड़ी एक नहीं बल्कि अलग अलग स्तरों पर हुई है। पहला नियम यह था कि चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की जो ड्रेस होगी, यानी जो वो कपड़े पहनेंगे, उसके अंदर जेब नहीं होगी, कोई पॉकेट नहीं होगी। तो जब ऐसे कपड़े पहनकर गिनती की जाएगी जिनमें कोई पॉकेट नहीं है, तो फिर कोई जेब में पैसा ले जा भी नहीं सकता, चोरी नहीं हो पाएगी। लेकिन कई कर्मचारी सामान्य कपड़े पहनकर भी चढ़ावे की गिनती करने लगे और थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये जो बिना जेब के कपड़े पहनने का नियम था, इसे लोगों ने तोड़ दिया और लोग जेब वाले कपड़े पहनकर आने लगे। अब किसने अपनी जेब में कितने रुपए डाल लिए, कितना सोना चांदी डाल लिया, कैसे पता चलेगा? दूसरा, सीसीटीवी की निगरानी होने के बावजूद इस मंदिर में कई ब्लाइंड स्पॉट्स थे, मतलब ऐसी जगहें थीं जहां कैमरे की नजर ही नहीं जाती थी। जांच के मुताबिक चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारी कई बार कैमरे के लेंस के ठीक सामने कुछ इस तरह से खड़े हो जाते थे जिससे कैमरा पूरी घटना को सही तरीके से रिकॉर्ड ना कर पाए, यानी वो कैमरे का जो व्यू था उसे ब्लॉक कर देते थे। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता चला कि कई बार कैश की गड्डियां सीधे बैंक में जमा होने की बजाय कुछ लोगों को दे दी गई, यानी कैश जमा करने की तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और ये गड्डियां पहले कहीं और गईं और फिर बाद में बैंक गई। चौथा, गिनती का काम आउटसोर्स्ड कर्मचारियों से कराया जा रहा था। इनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय नहीं की गई थीं और चढ़ावे की गिनती के दौरान इनकी सही तरीके से निगरानी भी नहीं की गई और जो व्यक्ति बाहर से लाया गया है, जिसका मंदिर के संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी इस मंदिर में कोई श्रद्धा नहीं है, वो तो बाहर से पहले कुछ और काम करता था, अब आउटसोर्स करके उसे यहाँ ले जाया गया है। तो ऐसे जो लोग हैं वो अक्सर भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मंदिर में चोरी कर रहे हैं, किसी के मकान में चोरी कर रहे हैं, किसी के दफ्तर में चोरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवा, मंदिर में आने और जाने वाले कर्मचारियों की तलाशी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स करते थे, लेकिन जांच में यह पता चला कि कर्मचारियों की सख्ती से जांच होती ही नहीं थी। पुलिस को शक है कि इसी का फायदा उठाकर यह कैश मंदिर से बाहर निकाला गया होगा। छठा पॉइंट, मंदिर में कीमती सामान के रिकॉर्ड और दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां मिली, इसीलिए अब पूरे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट किया जा रहा है और दान पात्र से कैश निकालने से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने तक चढ़ावा गिनने की पूरी व्यवस्था काफी हद तक मैनुअल थी, यानी हर स्तर पर लोगों की सीधी भूमिका थी। इंसान के हाथ में सब कुछ था, जिससे चोरी करने वालों को एक मौका मिल गया। इस चोरी में एसआईटी की शुरुआती जांच ने सिर्फ कुछ कर्मचारियों पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि पूरे कैश मैनेजमेंट सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाए हैं। मंदिर में चोरी रोकने के लिए सिर्फ ईमानदार कर्मचारियों के नहीं, बल्कि एक ईमानदार सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक फूल प्रूफ सिस्टम की ज़रूरत होती है कि अगर कोई बेईमानी करे भी तो उसी दिन उसी क्षण वो पकड़ा जाए। ये सिस्टम वहाँ पर नहीं था। इस मंदिर का सिस्टम ऐसा था जो चोरी को रोक नहीं रहा था, बल्कि चोरी करने वालों की एक प्रकार से मदद ही कर रहा था, यानी जो पूरा सिस्टम है ये प्रोफेशनल नहीं था।